नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्री हाउस में। मैंने वादा किया था आपसे कि नवी मुंबई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो इंडिया का सबसे बड़ा एप्रिसिएशन का एरिया है। कहा जाता है कि जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है उसके आसपास की जगह 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है, बड़ा ही बड़े लेवल का डेवलपमेंट वहीं पे आता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं कि दिल्ली का जो गुरुग्राम का एरिया है या द्वारका का एरिया है, एयरपोर्ट के कारण दिल्ली में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एप्रिसिएशन वहीं पे हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और इस आर्थिक राजधानी में जो अंधेरी का जो एयरपोर्ट है वो मुंबई का एक एयरपोर्ट है। इसके साथ साथ नवी मुंबई को मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि नवी मुंबई की प्लानिंग बहुत बड़े लेवल की है, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़े लेवल का आ रहा है, जिसके कारण 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, जिसके कारण बड़ी बड़ी MNC कंपनीज आ रही हैं। ठीक इसी एक ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास की जगह है गोल्डन ट्रायंगल, जहाँ पे सारे के सारे जितने भी एक्सप्रेसवे है सबका एक ट्रायंगल बनता है। ये बिल्कुल फालसफर फाटा बोलते हैं, जिसे गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। ठीक उसके सामने ये प्रोजेक्ट, आपके सामने ये प्रोजेक्ट है। मैं एक आइडिया लगाता हूँ कि इसका एप्रिसिएशन 2 से 3 साल में हो सकता है कि ये साउथ मुंबई को भी पीछे छोड़ जाए, इतना अच्छा इसका एप्रिसिएशन होगा। और इसके जो एडवांस फैसिलिटी अगर आप सुनना चाहेंगे तो एडवांस फैसिलिटी उस तरीके की है, शायद ही आपको और जगह इतनी एडवांस फीचर्स देखने को मिले। आज हम इसके बारे में, जो कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, इसके होने वाले एप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे और इसमें जो एमिनिटीज़ औरों से डिफरेंट कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उसे एक्चुअल में नवी मुंबई का हार्ट कहा जाएगा, क्योंकि मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ आप देख रहे होंगे व्यू, मेरे सामने का व्यू है, ये गोल्डन ट्रायंगल का व्यू है। गोल्डन ट्रायंगल में जितने भी एक्सप्रेस हाईवे हैं जो डायरेक्ट आपका ट्रायंगल टू मुंबई, इस ट्रायंगल से आपको सीधा डायरेक्ट पूना, इस ट्रायंगल से सीधा आपको गोवा हाईवे और इस ट्रायंगल से आपको सीधा मुंबई की कनेक्टिविटी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मैं गोल्डन गेट पे खड़ा हूँ। ये नवी मुंबई का हार्ट पॉइंट माना जाता है, क्योंकि बिल्कुल ही इसी रोड पे आप ये सामने मेरे नीचे की तरफ जो देख रहे हैं ये गोवा एक्सप्रेसवे है। ये सीधा रोड यहाँ से नवी मुंबई से यहाँ से स्टार्ट होता है, गोल्डन गेट से स्टार्ट होता है और ये बिल्कुल आपका 8 लेन का हाईवे है जो गोवा के लिए आपका जाता है। ठीक है। सेकंड, ये जो रोड आपके मेरे सामने देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट, ये जो रोड दिख रहा है, जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये रोड मेरे लेफ़्ट साइड की ओर ये जो जाता है, तो पहले आपका फ्रंट में एयरपोर्ट आता है, इस बिल्डिंग के जस्ट बैक साइड में आपका एयरपोर्ट आता है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के कारण नियर बाय ये प्रोजेक्ट है, तो जितनी भी आपकी MNC कंपनी है, जितनी भी 5 स्टार होटल्स हैं और जितने भी मल्टी स्टोरी टावर्स हैं, वो आपके बिल्कुल ही नियर अबाउट इसके आजू बाजू आ रहे हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये नवी मुंबई का सबसे लार्जेस्ट टावर है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा टावर है। ये अरिहंत एस्पायर का प्रोजेक्ट है और ये नवी मुंबई का सबसे लार्जेस्ट टावर है। इस स्टोरी है इसकी 43 स्टोरी का ये टावर है दोस्तों। अब ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, अगर मैं इसके एमिनिटीज़ की बात करूँ, इस गोल्डन ट्रायंगल के आप इसके आसपास आपको जितने भी इंटरनेशनल स्कूल मिलते हैं, 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में आपको 7 से 8 इंटरनेशनल स्कूल मिलते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसके चारों तरफ आपको हॉस्पिटल के 5-6 हॉस्पिटलों की कनेक्टिविटी मिलती है। ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे बिल्कुल आपका यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे पनवेल का आपका स्टेशन है, जिसको जंक्शन के रूप में देखा जाता है, जो बड़ा जंक्शन, पनवेल का बड़ा जंक्शन पॉइंट है रेलवे का। ठीक है। और ये पूरा मेट्रो से कनेक्टिविटी होगा और बिल्कुल आपका ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल हाईवे पे है। तो फ्रंट पे आपको हाईवे मिलता है, जहाँ से आपको एयरपोर्ट पहुँचना या मुंबई पहुँचना। मैं अब एयरपोर्ट से आगे की बात करूँ तो एयरपोर्ट से आगे जस्ट आपका मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पड़ता है, जो जहाँ से मुंबई की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। ये जो आपको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का 23 किलोमीटर का ब्रिज है, जो डायरेक्ट मुंबई को नवी मुंबई के एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है। तो बिल्कुल मेरे स्टेट आप उसी आप एयरपोर्ट को पार करते हुए, इस मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को पार करते हुए आप मुंबई में एंटर कर सकते हैं। सिर्फ मुंबई के आपकी यहाँ से दूरी पड़ जाती है, सिर्फ 15 मिनट में आप नवी मुंबई से मुंबई पहुँच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो एरिया है आपका, ये बहुत ही एप्रिसिएशन वाला एरिया है। तो इस प्रोजेक्ट को आप देखने के लिए एक बार ज़रूर आएँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है अगर यहाँ पे 5 स्टार होटल, अगर यहाँ पे टोटल MNC कंपनी
अगर यहाँ पे IT पार्क आ रहा है तो ये सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन वाला एरिया है। तो यहाँ पे आपको 1 BHK 2 BHK अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये एक यूनिक चीज़ है। आजकल जितने भी आजकल माहौल बन गया है कि लोग ऑफिस की जगह घर से अपना ऑफिस एक्टिव करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑफिस की जगह भी अलग से दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर के अंदर एक एक्टिव ऑफिस की जगह आपको अवेलेबल की जाएगी। तो आपका घर भी यही है, आपका ऑफिस भी यही है, तो आप एक अपने ऑफिस से MNC कंपनी का वर्क कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम। जी हाँ दोस्तों, उसकी जो एक थीम है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये बिल्कुल न्यू थीम है जो नवी मुंबई में स्टार्ट है। जस्ट एयरपोर्ट के पास ये प्रोजेक्ट है, एप्रिसिएशन से भरा हुआ है। तो इस थीम को हम देखते हैं, चलिए। लेकिन ये इंटरनल जो ये प्रोजेक्ट है, इसकी USB के बारे में जो बताना चाहूँगा कि नवी मुंबई का एक वन इन द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट क्यों है, जिसका रीज़न है ये 16 एकड़ में ये प्रोजेक्ट पूरा बना हुआ है, जिसमें 8 टावर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, टोटल 8 टावर इसमें आ रहे हैं। 16 एकड़ में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। अब ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये टोटल ये थीम है, ये आपका ऑर्गेनाइज थीम पे ये ऑर्गेनाइज है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसका एक सर्टिफिकेट है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC। ये सर्टिफिकेट सिर्फ उसी को मिलता है कि जिस हिसाब से मैंने आपको अगर ग्रीन एरिया, मैंने आपको एक एक्चुअल जंगल की थीम पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसकी जो आप थीम एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो इसका व्यू इनको जिस तरीके से आपको दिखाया गया है, ये गार्डन एरिया जो दिखाया गया है, इसी थीम पे इनको ये ऑर्गेनाइज करके आपको देना पड़ेगा। तो सेम एग्जैक्ट ये सर्टिफिकेट इसीलिए मिला है कि सेम एग्जैक्ट जैसे दिखाया है वैसे ही ये एक्चुअल जंगल ये क्रिएट करके आपको दिया जाएगा। और इसके बाद ये जो टावर आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये टावर पनवेल का सबसे टॉलेस्ट टावर है, जो जस्ट अभी ऑफिस प्लस रेजिडेंस जिसकी थीम पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो यूनिक है, जिसके बारे में आपने बताया था कि आपको घर के साथ साथ ऑफिस भी आपको मिलता है। इस जो अभी 15-20 दिन पहले लॉन्च हुआ है, इसी की बुकिंग अभी चालू है। ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट है। तो इसकी जो हाइट है 43 स्टोरी की हाइट है। आप यकीन मानिए पनवेल का सबसे टॉलेस्ट टावर है, पनवेल का सबसे टॉलेस्ट टावर है। जी हाँ दोस्तों, इसकी पहली थीम हो गई, ये बिल्कुल प्लानिंग तरीके से एक जंगल क्रिएट करके दिया जा रहा है ऑर्गेनिक बेस पे। सेकंड, ये पनवेल का सबसे लार्जेस्ट टावर है। थर्ड, इसके ऊपर आप जो देख रहे हैं, ये थीम देख रहे हैं, एक आपका क्राउन की डिज़ाइन का एक बना हुआ है। ये जो क्राउन के डिज़ाइन का जो बना हुआ है, ये थीम आपकी एक यूनिक है कि नाइट के टाइम पे एक जो नाइट में एक व्यू आएगा, एक रोशनी का व्यू आएगा, वो बहुत ही यूनिक होगा। तो उस थीम के बेस पे इसको बनाया गया है। तो ये बिल्कुल क्राउन की तरह चमकेगा रात को। तो कई किलोमीटर बोला जाता है कि 15-20 किलोमीटर से इसको आप देख सकते हैं। तो उस लेवल पे इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी जो कनेक्टिविटी है, ये आप जो देख रहे हैं, ये मुंबई गोवा हाईवे पे बिल्कुल एग्जैक्ट मुंबई गोवा हाईवे पे है। और बिल्कुल ये जो कनेक्टिविटी है, यहाँ से आपका जो गोवा की तरफ आप मूव करके जाते हैं, इधर से आप गोवा की तरफ मूव करके जाते हैं और यहाँ से सीधा आप एयरपोर्ट की तरफ मूव करते हैं। तो बिल्कुल ये गोल्डन ट्रायंगल पे ये स्थित है। और इसके USB के बहुत सारे रीज़न है। इसमें 43 एमिनिटीज़ आपको मिल रही है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 43 एमिनिटीज़ मिल रही है, जिसमें आपको जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी लग्जरी एमिनिटीज़ आप सोच सकते हैं, वो सारी एमिनिटीज़ इसमें आपको मिलेगी। कुछ मैं यूनिकनेस आपको बताऊंगा। इसका जो क्लब हाउस है, ये माना जाता है कि नवी मुंबई का सबसे लार्जेस्ट आपका क्लब हाउस है, ठीक है। इसमें एक थीम दी गई है, इसका एक स्विमिंग पूल है, जो ओलंपिक्स का जो स्विमिंग पूल होता है उसके साइज़ का ये स्विमिंग पूल है। और इसमें आपको एक ओजोन थीम पे आपको पानी का नेचर मिलेगा। ओजोन थीम नेचर होता क्या है, क्योंकि आप जब नहाते हैं तो आप देखते हैं कि नॉर्मल पानी से आपका जो खुजली होती है आपको या जलन होती है, ओजोन थीम के कारण ये ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चाहे आप 3 बार चाहे 4 बार स्विमिंग करें, आपका जो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और इसमें और एक चीज़ है कि इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें जो फैसिलिटी की, इसमें 6 फ्लोर का, इसमें 6 जो आपका बेसमेंट में 3 फ्लोर हैं, उसमें आपकी पार्किंग आएगी। और ग्राउंड फ्लोर पे एक पार्किंग है, उसके ऊपर 2 फ्लोर पे आपकी पार्किंग आएगी। इस जो पार्किंग का जो एरिया का जो स्पेस है, जो साइज़ है, जो इसकी लेंथ है, वो टोटल 14 फीट की, जिसमें आपकी 2 गाड़ियाँ आराम से आ जाती हैं। और इसमें यूनिकनेस एक चीज़ दी गई है, आपकी गाड़ी जो पार्किंग होगी उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी प्लगिंग सिस्टम दिया गया है। अब ये देखा गया है कि आने वाले टाइम में जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिक होगी, उसके हिसाब से आपको एक चार्जिंग प्लग सिस्टम दिया गया है, जिससे आपकी गाड़ी
एक्टिव करने के लिए आपको ये भी फीचर्स इसमें दिया गया है। सेकंड सबसे मोस्ट पॉइंट क्या है कि अगर मैं आपको देखूं कि इलेक्ट्रिक सिस्टम जो होता है, इतना बड़ा टावर है तो उसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें एक सिस्टम अपनाया गया है, इसमें एक सिस्टम एडवांस सिस्टम अपनाया गया है, जिसके कारण इसके जो बिल्डिंग की जो कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी है, वो विदाउट वायर है। जी हाँ दोस्तों, एडवांस इसमें एक फीचर्स यूज़ किया गया है जो विदाउट मतलब एक रूम में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे रूम में नहीं होगा। ये बहुत ही एडवांस फीचर्स दिया गया है जिसमें आपस में वायर की कनेक्टिविटी नहीं है, ये एडवांस कनेक्टिविटी है। थर्ड, आपका जो कचरे का जो सिस्टम होता है, वो जो सिस्टम होता है उसको आप डेली मॉर्निंग को कचरे वाली आपके घर पे आती है, कचरा लेके जाती है, तो इससे भी एक एडवांस वर्जन दिया गया है। इसमें कचरे का जो सिस्टम है, एक बटन को पुश करेंगे, आपका दरवाज़ा ओपन होगा, कचरा आप उसमें डालेंगे और कचरा सीधा वो अपनी जगह पे वो चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें हर चीज़ आपको एक एडवांस फीचर्स के रूप में दी गई है। और इसमें एक इस जो ये आप मेरे सामने जो टावर देख रहे हैं, इसमें 1 BHK और 2 BHK की अवेलेबिलिटी है। लेकिन ये जो टावर आप मेरे सामने देख रहे हैं, इस टावर में इसका नाम है डेलिया। तो इसमें जो फीचर्स है कि इसमें 360 एंगल से आपको एक तो व्यू मिलता है। सेकंड क्या है कि ये पनवेल का सबसे लार्जेस्ट टावर है। थर्ड, इसमें 1 BHK 2 BHK आपको नॉर्मल फ्लैट्स मिलते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन माई1 है। और इसमें जो एडवांस फीचर्स क्या है कि आपको घर के साथ साथ आपको ऑफिस भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा फैक्टर है इसमें कि आपका घर भी उधर ही है और घर के अंदर आपका ऑफिस है, और ऑफिस को इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है कि आपको पूरे पनवेल नवी मुंबई में ये थीम सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगी। तो इस थीम को मैं एक बार दिखाना चाहूँगा प्रैक्टिकल में। मैं उस ऑफिस में बैठता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। आइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1 BHK लेते हैं या 2 BHK लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे घर के साथ साथ मेरा अपना ऑफिस भी मिले, तो ये फीचर सबसे यूनिक है। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक लुक दी गई है, ये बिल्कुल एक्चुअल लुक है। और मैं आपको साइज़ एक्चुअल घर के अंदर कैसे आपका ऑफिस सेटअप होगा वो भी आपको इसके बाद दिखाऊंगा। तो मैं आपको एक व्यू कराता हूँ कि आपका ऑफिस किस तरीके का होगा। तो मैं ग्लास खोलता हूँ, इसी तरीके का आपको एक डोर दिया जाएगा ग्लास का। और इसके साथ साथ ये बिल्कुल, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये फाइल रखने का सिस्टम दिया गया है, ये आपको लैपटॉप रखने के लिए एक सिस्टम दिया गया है, और ये आपका फर्स्ट क्लास से आपको एक टेबल दी गई है और एक चेयर दी गई है। सेम इसी तरीके से आपको एक ऑफिस स्पेस दिया जाएगा जिसमें आप अपनी तरफ से एक वर्क फ्रॉम होम की प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। और एक्चुअल में ये आपका ऑफिस है, तो यहाँ ऑफिस का पूरा आपका क्लरिकल काम कर सकते हैं। ये आपको सामान रखने के लिए सेम अब जैसे आपका ऑफिस का जो सेटअप होता है उसी तरीके से आपको दिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल एक छोटा मिनी ऑफिस है, ऊपर पंखा लगा हुआ है, LED लाइट है, और बिल्कुल आप एक कैबिनेट के अंदर पैक हैं जहाँ आप सुकून से अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इस ऑफिस के साथ साथ आप इसको घर को कैसे मैनेज करते हैं। तो अब मैं घर पे लेके चलता हूँ और उसके अंदर ऑफिस को दिखाता हूँ ओवरव्यू से। ठीक है दोस्तों, ऑफिस प्रैक्टिकल में आपने देख लिया। अब ऑफिस का इंटरनल घर के अंदर कैसी लुक आपको दिखाई देती है उसका एक छोटा सा मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ। आप यहाँ से एंटर होते हैं, यहाँ से घर से आप एंटर होते हैं, ये आपका मेन डोर है। मेन डोर से जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपके सामने ये तो आपका ये ड्राइंग रूम का एक एरिया आता है। आप ड्राइंग रूम के एरिया के अंदर आप देख रहे हैं कि आप 6 सीटर आपका सोफ़ा एडजस्टेबल है। ठीक है, और ये ड्राइंग रूम के अंदर आपका एक फ़र्स्ट क्लास सा एक कोना आपको मिलता है जिसमें आप डाइनिंग टेबल को आप फर्स्ट क्लास रूप से एडजस्ट कर सकते हैं। आपका डाइनिंग का एरिया है और यहाँ पे आप अपने टीवी को एडजस्ट कर सकते हैं। सोफे में बैठ के आप टीवी को देख सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल सेपरेट ग्लास के अंदर या आप ग्लास का एक आपको कैबिनेट दिया गया है। इस कैबिनेट के अंदर आप बैठते हैं जहाँ पे आप अपने ऑफिस को ऑर्गेनाइज करते हैं। बिल्कुल साइलेंट जोन है क्योंकि आपका मेन गेट है, आपका ऑफिस लॉक हो जाएगा, आप अंदर बैठेंगे और बिल्कुल साइलेंटली आप अपना वर्क फोकस करके अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल आपके ऑफिस के गेट के सामने ये आपका किचन का एरिया आता है और किचन के एरिया के आपके दोनों तरफ आपको प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। आपके लेफ़्ट में और आपके राइट में बिल्कुल आपको प्लेटफॉर्म का एरिया दिया गया है और बिल्कुल इसके जस्ट सामने आप अपनी बालकोनी को एक ऑर्गेनाइज तरीके से सेटअप कर सकते हैं। ये बड़ी सी आपको एक बालकोनी दी गई है जिसमें आप अपने सामान को नीचे की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ बालकोनी का भी मज़ा आप ले सकते हैं। जैसे मैं किचन से बाहर निकलता हूँ तो मैं थोड़ी सी आगे चलता हूँ तो आपका ये मेन वॉशरूम टॉयलेट आपका आता है।
तो इस वॉशरूम टॉयलेट में जो भी है, जो भी आपकी जो टाइल्स की फिटिंग है वो कजारिया है, और जो आपकी जो फिटिंग्स है वो आपकी जैगुआर की फिटिंग्स है। तो टोटली ब्रांड इसमें यूज़ किया गया है, तो आपको आगे के लिए घर पे रहने के लिए आपको बड़ा अट्रैक्टिव फीलिंग महसूस होगी। इसके बाद इसके साथ साथ बिल्कुल मैं टॉयलेट के साथ साथ एक ड्राई एरिया दे रखा है, जिसको आप वॉशिंग मशीन के लिए या कपड़े की हैंगिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इधर से टॉयलेट वॉशरूम से बाहर निकलता हूँ तो मेरे सामने आता है मेरा बेडरूम, और बेडरूम का आप देख सकते हैं कि जो साइज़ है बेडरूम का वो आपका 9x11.2 का साइज़ है। तो ये बेडरूम आपका एक अच्छा खासा बड़ा बेडरूम है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो माइवान है। टाइल्स जो अपने आप में कजारिया की टाइल्स हैं तो सब ब्रांडेड है इसमें। तो आप देख सकते हैं किंग साइज़ का बेड आपका आ रहा है। आप इसमें टीवी को एडजस्ट कर सकते हैं, आप बैठने के लिए सीटिंग चेयर कुर्सी आप इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं बेडरूम से बाहर निकलता हूँ और मैं एंटर करता हूँ अपने मास्टर बेडरूम की तरफ, और मास्टर बेडरूम मेरा बड़ा मास्टर बेडरूम है। आप देख सकते हैं मेरा क्वीन साइज़ का एक बेड आता है, मेरी एक अलमीरा इसमें एडजस्ट हो जाती है, मेरे को टीवी रखने के लिए एक शोकेश मेरा एडजस्ट हो जाता है, और मेरा थोड़ा सा मैं इसी मास्टर बेडरूम के साथ में मेरा एक बड़ा सा वॉशरूम का एरिया आता है, जिसका साइज़ है 6x4 का और 2.1.25 का ये साइज़ है। तो ये मेरा बड़ा सा वॉशरूम का एरिया है जिसमें ब्रांडेड मेरे लिए फिटिंग्स हैं। तो ये बिल्कुल एक लग्जरियस आपको फीलिंग महसूस कराएगी ये चीज़ें। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में जो भी यूएसबी है, जो भी इसकी एमिनिटीज़ है, उसको समझने के देखने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट एंड तक देखिए। और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल कामयाब हो चुका हूँ कि आपको आपका अप्रिशिएशन बताने में, क्योंकि आप समझ चुके होंगे आपका अप्रिशिएशन आईटी कंपनी पे डिपेंड करता है, आपका अप्रिशिएशन आपके एयरपोर्ट पे डिपेंड करता है, आपका अप्रिशिएशन आपके एमएनसी कंपनी पे डिपेंड करता है, आपका अप्रिशिएशन या आपका जो ब्रांड है जो आपका माइवन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और आपको सारी एडवांस टेक्नोलॉजी दी हुई है जो नियर ऑफ एयरपोर्ट है, जिसके आसपास डीमार्ट्स बोलें या स्कूल्स बोलें, चाहे कॉलेज हॉस्पिटल्स बोलें, इसके सारे नियर अबाउट है और बिल्कुल ऑन हाईवे है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का बहुत बड़ा रीज़न है। इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए आप मुंबई के किसी भी कोने में हैं, बस एक बार मेरे को फ़ोन लगाइए आप, मेरी गाड़ी पिकअप की कंपनी की तरफ से गाड़ी आपको पिकअप के लिए पहुंचेगी। आपको प्रोजेक्ट के बारे में जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा है, यहाँ के प्रैक्टिकल में आप प्रोजेक्ट को देखेंगे। और मैं रियली में ये फर्स्ट टाइम, ये वो प्रोजेक्ट है जो मैक्सिमम लोग इसको फर्स्ट टाइम देखने पे ही बुक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसके जैसा एप्रिसिएशन शायद ही आपको कहीं दूसरी जगह देखने को मिले, ठीक है। तो आप आइए, इस प्रोजेक्ट को विजिट करिए, अपने टोकन मनी के साथ इस आलिशान प्रोजेक्ट में आप एडजस्ट होइए। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि कंपनी का जो भी बॉटम प्राइस होगा वो मैं कोशिश करूंगा कम से कम आपके लिए प्राइस कम से कम लगे। और तो इस वीडियो को आप देखने ज़रूर आएंगे ना आप। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।